हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में देखिए कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत आपको टफ या आपको इतना हार्ड नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से सोल्व किया जाए, कहाँ से पकड़े। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर उसको बाद समझेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हमारा स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आएगा। तो क्लास 9th के लिए है चैप्टर नंबर 6 की जो पार्ट का नाम है रेखाएं तथा कोण। इसे इंग्लिश में लाइन एंड एंगल्स कहते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.3 है। अब ये ओल्ड बुक का है, न्यू बुक नहीं है, क्योंकि न्यू बुक में 6.3 कैंसिल कर दी गई है, जबकि मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है आकृति में, अर्थात आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पढ़ते जाएंगे डायग्राम को समझते जाएंगे। ये करा आकृति में यदि पी क्यू पी एस पर, देखिए पी क्यू पी एस पर बोला जाएगा, लंब है। पी क्यू ढूंढिए, पी क्यू पी एस पर, पी एस पर क्या है? लंब है। अर्थात ये वाला जो आपको सिंबल नजर आएगा यहाँ 90 का एंगल नजर आएगा, इसने ये बोला है। तथा आगे बोला पी क्यू एस आर पर समांतर है, यह कि पी क्यू एस आर, पी क्यू आर एस, एस आर है ना, एस आर क्या है? समांतर। अर्थात ये जो पी क्यू और आर एस दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे की क्या है? समांतर है। आगे बोला है एस क्यू आर, भाई एस क्यू आर बराबर कितना? 28 अंश। तो एस क्यू आर बराबर 28। मैंने पहले ही बोला है कई वीडियो में, जो बीच में होगा वहां हमारा एंगल मिलेगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है? क्यू आर टी, क्यू आर टी, क्यू आर टी बराबर कितना है? 65। तो कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। पहले मैं इस चित्र को समझा दूंगा, अगर आप डायग्राम समझ गए तो हिंदी तो बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? देखिए इसने बोला था पी क्यू एस आर की क्या है? समांतर है। जब ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये इस तरीके से, अब इनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, ये रही। जब तिर्यक रेखा होती है तो मैंने बताया था एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, कि एकांत अंतर कोण ये होते हैं, ये इधर बना कोण और इधर बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इधर चाहे इस कोण के 4 टुकड़े करो या 2 करो या 1 करो, कुछ भी करोगे तो सब टोटल जोड़ के इसके बराबर होगा। तो सेम यही है हमारे। देखिए इस तरीके से रेखा है, ये रही। फिर मैंने ये कहा अगर नाम देना चाहूं तो P, यहाँ क्या दोस्तों Q, Q है, और क्या है? R, और ये है T। तो आपको ये नजर आया तो यहाँ दो ऊपर एंगल दो बने हुए हैं। कौन सा? एक तो S, सॉरी X, X और 28। तो इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा, अर्थात 65 के। तो इतनी बात आप समझ में आ गई। तो इससे यहाँ से x का मान निकाला जा सकता है। वो कैसे? भाई x प्लस 28 बराबर 65। अब यदि 28 इसमें से क्या घटाते हैं? 65 में से आप 28 को माइनस करोगे तो आप मुझे बता सकते हो कितना आएगा? ये आएगा 37। तो x की वैल्यू तो एक सेकंड में हमसे निकल गई। देखिए अगर चित्र समझ गए तो डायग्राम तो बहुत इजी है। अब इतना करने के बाद यहाँ x का मान आएगा 37। तो अब आपको एक नजर बात आएगी कि एक ट्रेंगल भी है। देखिए पी क्यू एस, अगर मैं ट्रेंगल को निकालने लगा तो ट्रेंगल है इस तरीके से, ये सीधा है ये वाली लाइन। तो यहाँ हमारा क्या है? 90 एंगल है। और ये क्या है हमारा? x, और x का मान कितना आएगा? 37। और ये क्या है हमारा? y। और हमें यही तो चाहिए भाई। x तो हम निकाल चुके 37, और मैंने कि y की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों एंगल, यानी कि तीन जो कोण बने होते हैं उन तीनों का योग 180 होता है। तो 90 तो यहाँ है। x का हम इस तिर्यक रेखा से निकाल चुके, तो y बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप डायग्राम तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में आपको अब जो इतना मैंने समझाया वो स्टेप बाय स्टेप में समझ में आ जाएगा। तो आई होप इसको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको डायग्राम समझ में आ गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे भाई? पी क्यू एस आर के क्या है? समांतर, जो हमें यहाँ दिया है। तो आप चाहे लिख सकते हो दिया है, क्या दिया है? ये दिया है जी पी क्यू समांतर है एस आर के। इतने क्लियर। अब जब समांतर है तो आप ये कह सकते हैं क्यू आर, क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, क्यू आर एक क्या है? तिर्यक, तिर्यक रेखा है। सही है, आई होप क्लियर हो गया। जब तिर्यक रेखा तो इसके एकांतर अंतर कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं कौन कौन से कोण भाई? Q बराबर T या
पी क्यू आर बराबर क्यू आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख दूं मैं भाई कोण पी क्यू आर बराबर होंगे क्यू आर टी, क्यू आर टी। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण के अकॉर्डिंग। तो आई होप इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। तो पी क्यू आर यानी कि इस भुजा से इस भुजा तक टोटल x और x प्लस 28 आएगा। तो ये होगा x प्लस 28 बराबर क्यू आर टी कितना 65। तो 65 अब x बराबर 65 में से आप 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा 37। तो आई होप x की वैल्यू जो कितनी थी 37 वो हमें मिल चुकी है 37। अब जब इतना बात समझ में आ गई तो अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए लिखते हैं। तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज तो है भाई, इसे आप बीच में लेंगे। तो एस पी क्यू या क्यू पी एस कुछ भी चाहो वो लिख लो। भाई मैं लिख रहा हूं एस पी क्यू में इन पी क्यू एस, आप ऐसे भी लिखते हैं अगर इंग्लिश में चाहें तो इन पी क्यू एस। अब तीनों को भुजा को क्या जोड़ना है, अर्थात कोण पी प्लस कोण एस प्लस कोण वाई बराबर 180। अब इसका देखो हमें रीजन जरूर देना होता है। रीजन क्यों देते हैं? क्योंकि इसे अच्छा लगता है भाई। पी एस वाई 180 क्यों है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग देखिए मैं 180 इसलिए नहीं लिखता क्योंकि 180 में यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो पूरी लाइन होती है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आई होप अब इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, पी हमें दे रखा ये रहा 90, क्या है 90, अर्थात चलिए 90 लिख लेते हैं। 90 प्लस एक्स का मान अभी निकाला था हमने कितना 37 प्लस वाई हमें नहीं पता। अब 180, अब आप इन दोनों को क्या करो ऐड करो तो ये आएगा 127। जब 127 प्लस वाई बराबर 180, 127 को उधर ले जाओ और क्या कर दो माइनस कर दो। तो 180 में से जब 127 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों 50 और 3 53 53, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप अब आप समझ में आ गया होगा क्योंकि x और y ही भुजा है, हमने x और y निकाल लिया है। तो देखिए कि हमने डायग्राम पहले समझा था, इससे क्या हो गया हमारी हिंदी बहुत ही आसान हो गई। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।